अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, ड्रामा के हवाले से हम बात करेंगे, ख़ासतौर पे जो नए ड्रामे शुरू हुए हैं, ग्रीन एंटरटेनमेंट पे हुए हैं और एक आध ड्रामा जो हम पे है। हम आपके लिए कोशिश ये किया करेंगे कि जहां डिजिटल और यूट्यूब वगैरह के ऊपर उसकी क्या मकबूलियत है वो भी बताएं, और उसके साथ साथ जो TRPs आती हैं जो कि मेन उस पर चलते हैं, चैनल्स पे, सेटेलाइट पे जो चलता है, उसकी भी बताएं कि कौन सा ड्रामा इस तरह पॉपुलर है, वो हम बताया करेंगे। लेकिन आज हम डिजिटल के हवाले से, यूट्यूब के हवाले से हम आपको लाजमी बताएंगे। आइंदा हम कोशिश किया करेंगे बाकी भी बताएं। और इस वक्त जो हमने पिछली दफ़ा भी डिस्कस किया था, जीवन नगर, काबली पुलाव और शनास और जिंदो, तेरे हुस्न के नाम, ये ग्रीन एंटरटेनमेंट पे चल रहे हैं, जो हम देख रहे हैं रेगुलर जिनको। और इसके साथ गुना एक्सप्रेस पे है, वो अभी तो नहीं आया, लेकिन जो झोंक सरकार है वो हम के ऊपर आया और वो भी ज़बरदस्त है। इस वक्त शुरू करते हैं हम काबली पुलाव से। काबली पुलाव वो ड्रामा है जिसकी पहली किस्त के बाद ही कम अज़ कम मेरे लिए भी स्क्रिप्ट बड़ा डिफरेंट सा था और मैं उसको देखा बड़े शौक से। तो और दूसरी एपिसोड भी उसकी बड़ी अच्छी लगी। ख़ास तौर पे इसमें क्रेडिट देना चाहिए जहाँ मोहम्मद एहतिशामुद्दीन साहब बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। बाकी जो अदनान शाह टीपू हैं, फिर और लोग हैं, लेकिन उसमें सबीना फ़ारूक की मैं तारीफ़ ज़रूर करूँगा कि सबीना फ़ारूक ने अभी जिस तरह एक नेगेटिव करैक्टर था तेरे बिन में, उससे उसकी मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम हुए, लेकिन उसके साथ ही एक नया ड्रामा शुरू हुआ जिसमें ऑल टुगेदर उनका किरदार बिल्कुल तब्दील है। एक पठान बैकग्राउंड से ताल्लुक़ है लड़की का, और वो मतलब सिर्फ पश्तो बोल सकती है, उर्दू समझ नहीं सकती है, और बिल्कुल ही उसकी जो इनोसेंस है वो बिल्कुल ज़ाहिर करती है कि वो कितनी बड़ी अदाकारा हैं। क्योंकि मैंने जिस तरह अभी बताया कि तेरे बिन जो अभी ख़त्म हुआ है उसमें जो नेगेटिव एक शेड था, नो डाउट इस तमाम चीज़ों में जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उनका भी कमाल होगा, जो स्क्रिप्ट लिखते हैं उनका भी कमाल होगा। लेकिन बड़ी बात है कि सबीना फ़ारूक ने जिस तरीके से, मुश्किल किरदार था, अगर तो वो खुद KP से उनका ताल्लुक़ नहीं है या पश्तो कम अज़ कम नहीं जानती खुद, तो फिर दाद ज़्यादा देनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि इतने लंबे लंबे डायलॉग पश्तो में बोलना और बिल्कुल उन्हीं के एक्सेंट के साथ बोलना, फेस के ऊपर उसी तरह के एक्सप्रेशन रखना एक बहुत बड़ी बात है। स्टोरी बड़ी दिलचस्प है। सबीना फ़ारूक ने जिस तरह उसमें रिएक्ट किया है, एक्ट किया है, जिस तरह सुनने का, देखने का, बाज़ दफ़ा उर्दू में उनको कोई डिमांड करते हैं जो किरदार हैं, तो उनको जब समझ नहीं आती वो वाला, फिर उनको एहतिशामुद्दीन के साथ जो है उनका आपस में, क्योंकि ज़ाहिर निकाह हुआ हुआ है, लेकिन घर वालों को सबको यही पता है कि ये नौकरानी एक लेके आए हैं, उन्हें तो पता भी नहीं है कि इसका निकाह हुआ हुआ है, तो उन्होंने बताया नहीं है, छुपाया हुआ है वो। मैंने जिस तरह बताया भी था पिछले उसमें, मैं स्टोरी ज़्यादा नहीं डिस्क्लोज़ करता, लेकिन सबीना फ़ारूक ने जो किरदार अदा किया है इसमें, मेरे ख्याल में वो अपनी मिसाल आप है, वो बहुत लायक तारीफ़ है। और एहतिशामुद्दीन, वो भी उनका रिएक्शन, ख़ास तौर पे जिस वक्त वो सुनते हैं सारा कुछ उसकी ज़ुबानी कि ये क्या कह रही है अपना, वो जो एक लव मैरिज की थी पश्तो से, वो गूगल ट्रांसलेशन का भी बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है इसमें टेक्नोलॉजी का, कि घर वालों को किसी को पश्तो नहीं आती, वो गूगल ट्रांसलेशन वाला मोबाइल के ऊपर ऑन करके उनसे पश्तो में पूछते हैं, फिर वो ट्रांसलेट करके बताता है कि मेरे साथ ये हुआ था। ये भी बहुत ज़बरदस्त है। ये भी, इसमें भी बड़ा मार्जिन है दोनों साइड से, जो सुन रहे हैं वो भी, जो पहले सुन रहे हैं, जो पश्तो बोल रहे हैं। जब पश्तो एक बंदा बोल रहा है तो सिर्फ पश्तो, क्योंकि उसे पता कि मैं क्या कह रही हूँ, तो उसके एक्सप्रेशन देखने वाले हैं, बाकी सारे बिल्कुल कुकू कोड़े बन के देख रहे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन जिस टाइम एक्सप्रेशन उसको ट्रांसलेट करते हैं, अब उर्दू में जब उसको पता चलता है कि इसके साथ क्या क्या हुआ था, तो वो उस टाइम उस लड़की जो पश्तो बोल रही थी उसको नहीं पता कि ये सुन रहे हैं इस टाइम इनकी क्या फीलिंग है, लेकिन सुनने वाले ज़ाहिर अपनी ज़ुबान में सुन। मतलब जितनी तारीफ़ की जाए इस ड्रामे की उतनी ही कम है। और मैं आपको बताऊँगा कि डिजिटल के ऊपर इसकी क्या सूरत हाल है। अब आते हैं दूसरे ड्रामे की, तेरे हुस्न के नाम, सबा कमर और इमरान अब्बास। एक रूटीन का ड्रामा है, ज़ाहिर है उसमें 1993 दिखाया है। थोड़ा सा अगर देखा जाए इस तरह के ड्रामे, मतलब है कि ओवरऑल जिस तरह का लड़का है, फिर लड़की वो उसकी तरफ माइल हो रही है, फिर ये सारा कुछ रूटीन का है, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन क्योंकि स्टार कास्ट की वजह से इमरान अब्बास की अपनी फॉलोइंग है, सबा कमर की अपनी फॉलोइंग है, इसकी वजह से डिजिटल के ऊपर इसकी क्या सूरत हाल है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन ओवरऑल 1993 के साथ जैसा मैंने बताया था, कुछ शर्ट्स जो है वो आज की हैं, वो उस ज़माने में इस तरह का वार्डरोब नहीं था। कुछ और चीज़ें जो पीछे नज़र आती हैं उसमें भी जो वाटर बॉटल है उसमें भी ख्याल तो रखा के ऊपर से वो सादी दिखाई जाए, लेकिन बहरहाल उसके अंदर थोड़ा सा है। और अब एंट्री हुई है नैयर इजाज़ की,
वो भी ज़ाहिर है उनकी फैमिली को बड़ा नेगेटिव दिखाया है यहाँ पे इमरान अब्बास। तो करैक्टर जो है वो डॉट एक दूसरे से बड़ी खूबसूरती के साथ मिलते हुए दिखाई देते हैं। ड्रामा नो डाउट के आगे जाके देखते हैं क्या होगा, लेकिन अभी उस तरह से नहीं है। जीवन नगर का मैं इडियट और नौरोज़ वगैरह के साथ करूँगा, उसकी भी दूसरी एपिसोड आई है। जिंदो का भी उसी में शुमार कर लेंगे। अब आते हैं झोंक सरकार की तरफ। झोंक सरकार की 7वीं किस्त थी, बड़ी दिलचस्प है और पीटीवी के जो पुराने ड्रामे थे उसकी याद आती है। हमारे दोस्त हैं, हमें झोंक सरकार जब मैं देखता हूँ ताजगुल साहब याद आ जाते हैं हमें, जो इसमें लड़की के नूरी के वालिद बने थे। वो किरदार उनका छोटा था लेकिन बहरहाल वो याद आ जाते हैं, ज़ाहिर है उनके साथ ताल्लुक़ है एक। लेकिन ओवरऑल हम टीवी के इस ड्रामे की क्वालिटी है अपनी जगह पे। अगेन मैं कहूँगा आसिफ रज़ा मीर साहब अब कुछ किरदार के अंदर इसलिए फिट होते नज़र आ रहे हैं, उसमें उनसे ज़्यादा कमाल कहीं ना कहीं उनकी आंखों का बड़ा अच्छा इस्तेमाल है। लहजे का मैं पहले दिन से कहा था कि उस तरह का मैंने पहले उसमें भी बताया था नहीं है, लेकिन स्क्रिप्ट की वजह से, क्योंकि स्टोरी जो है वो अपने अंदर जकड़ रही है। पीटीवी के ड्रामों के में और फिल्मों में, अपने ड्रामों में और फिल्मों में, पीटीवी सॉरी मैं कह गया जहन में छाए हुए, लेकिन ड्रामा और फिल्मों में ये फ़र्क होता है कि फिल्मों में अदाकार को भी जान मारनी पड़ती है उस तरह से। इसमें यह नहीं है कि टीवी में नहीं मारनी पड़ती, जिस तरह मैंने अभी सबीना की मिसाल दी है, बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन इसमें स्टोरी इसके अंदर अपने अंदर जकड़ लेती है, फिर वो जो चीज़ें हैं वो सेकेंडरी नज़र आती हैं आपको अदाकारी के हवाले से। लेकिन बहरहाल जो इस ड्रामे के अंदर झोंक सरकार के अंदर फरहान सईद ने बहुत कमाल किया। हिबा बुखारी बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही हैं। नूरी जो है वो अपने किरदार में फिट है। मिरल जो है इनका पीरल का बेटा, जो आसिफ रज़ा मीर का बेटा, बहुत अच्छा बोल रहा है, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने कंटिन्यूटी रखी। जानदाद का किरदार बहुत अच्छा है। लेकिन जो फरहान सईद ने किया है उसकी वजह यह है कि शायद मैं इनको अगर इसी किरदार में पहली दफ़ा देखता तो मैं शायद उतनी दाद ना देता, क्योंकि मैंने इनकी टिच बटन देखी थी। इनकी अदाकारी का जो शेड था वो ऑल टुगेदर चेंज था, किरदार चेंज था, उसका लहजा चेंज था। अखे का साहब याद है आपको टिच बटन का वो जो, लेकिन इसके अंदर इंतहाई संजीदगी के साथ वो डायलॉग बोलते नज़र आ रहे हैं। कहीं कहीं शान की 1-2 फिल्में जिसमें वो इंस्पेक्टर बने थे उनकी लुक मारते हैं, मतलब एक नेचुरल वो कोइंसिडेंस कह सकते हैं। लेकिन बार बहुत संजीदा होकर वो डायलॉग बोल रहे हैं। हिबा बुखारी का किरदार भी अच्छा है इसमें, वो भी बहुत अच्छा है। उनके वालिद का किरदार बहुत अच्छा, खासतौर पर जनाजे वाला जो सीन है, इस तरह के सीन में जब वो गोली लगती है, रिएक्शन बहन का, बाप का रिएक्शन, वो लाश देखने के बाद फिर बाद में वो कातिल उनके घर जाता है, होता वो पुलिस ऑफिसर है। उस ऑफिसर के साथ जो कुछ है वो सब बड़ा नेचुरल था, चैलेंजिंग था। उसमें कहीं ना कहीं ये ख़तरा रहता है कि किरदार जो है वो अपने उससे बाहर ना निकले या अंडर प्ले ना कर दें। लेकिन बड़ी अच्छी हिबा बुखारी ने उनके भाई का लाश देखने के बाद और वो सारा कुछ देखने के बाद और उसके वालिद का रिएक्शन भी जो है वो एकदम से देखने के बाद जब वो उसका चेहरा देखते हैं, वो भी फिर पुलिस ऑफिसर को अपने घर में देखने के बाद जो इसका रिएक्शन है उसके बाप को, बहुत ज़बरदस्त है, काबिल तारीफ़ है। डायरेक्टर जो है उसने वो ज़बरदस्त किया। और पहली दफ़ा जो टकराव हुआ है यानी अरसलान यानी कि फरहान का किसके साथ, आसिफ रज़ा मीर के साथ, उनके बेटे के साथ बाकायदा एक टाकरा जो घर के अंदर जाते हैं, तो ड्रामा बड़ी अच्छी और दिलचस्प जगह पे ख़त्म हुआ है। ये कुछ ड्रामे के थे। बाकी जो ड्रामे, इडियट बहुत हट के टॉपिक है, जिस तरह का काबली पुलाव है। तो मैं ज़रा थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इस वक्त डिजिटल के ऊपर 2 किस्तें चली हैं जिन ड्रामों की, और जो झोंक सरकार है उसकी 7 किस्तें चली हैं। इसका क्या सूरत हाल है? जीवन नगर की जो 7वीं किस्त है वो पहली किस्त जो है जीवन नगर की जो पहली एपिसोड थी 1.7 मिलियन लोगों ने देखी। दूसरी जो है वो क्योंकि अभी रिसेंट पास्ट में 2 दिन पहले अपलोड हुई है, 1 मिलियन लोगों ने देखी। देखते हैं कि ये दूसरी किस्त जो है वो अगले 3-4 दिन में कहाँ खड़ी होगी। जिंदो जो है उसकी पहली एपिसोड 1.5 मिलियन लोगों ने देखी। दूसरी जो है क्योंकि अभी कल आई है, गालिबन कल ही आई है मेरे ख्याल में, तो वो 4.11 लोग, बल्कि परसों आई थी शायद, 4.11 लोगों ने, यानी कि 4 लाख लोगों ने देखी। 4,11,000 लोगों ने। काबली पुलाव की तरफ आते हैं। काबली पुलाव की पहली एपिसोड 2.1 मिलियन लोगों ने देखी, सबसे ज़्यादा है ये ग्रीन के ऊपर। 2.1 मिलियन लोगों ने देखी है काबली पुलाव। और काबली पुलाव की जो दूसरी किस्त है जो कि कल आई, जिसको अभी 24 घंटे नहीं हुए, वो भी 1.2 मिलियन जो है क्रॉस कर चुकी है। तेरे हुस्न के नाम, मैंने जिस तरह अगेन कहा कि स्टार कास्ट है, उसमें सबा कमर है, उसमें ये दूसरा क्या है, इमरान अब्बास है। इसको स्टार कास्ट की वजह से ज़ाहिर है तेरे हुस्न के नाम की जो पहली एपिसोड है वो 3.1 मिलियन लोगों ने देखी। यानी ग्रीन का अभी तक जो सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला ड्रामा है, क्योंकि 2 हफ्ते हो गए तकरीबन लगभग इसको लॉन्च हुए हुए। 3.1 मिलियन है। ये मैंने अगेन कहा कि स्टोरी से ज़्यादा इस ड्रामे की
हदायतकारी से ज़्यादा जो इसका कमाल है वो इमरान अब्बास और सबा कमर का है, जिसकी सबा कमर की ओवरसीज़ और पड़ोसी मुल्क के अंदर तक गूंज है, तो ज़ाहिर है वहाँ के लोग देखना पसंद करते हैं। और तेरे हुस्न के नाम की जो अगली किस्त लगी है वो 1 मिलियन लोगों ने देखी है, 3.1 मिलियन से 1 मिलियन ड्रॉप हुई है। ये बड़ा एक काबिल गौर चीज़ है कि क्यों ड्रॉप हुई है इतनी, क्यों अगरचे उतने दिन नहीं हुए, ज़ाहिर पहली किस्त को ज़्यादा दिन हुए हैं, देखते हैं कि आगे जाके कितने होते हैं। झोंक सरकार 2.1 मिलियन 7वीं किस्त झोंक सरकार, और इसको भी अभी 24 घंटे नहीं हुए। तो हम TRPs दूसरी भी बताने की कोशिश किया करेंगे। अभी तक के लिए इतने ड्रामों के हवाले से इतनी बात करनी थी। ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।